21 स्टडीज़ का रिव्यू किया गया जिसमें मोर देन 600 पेशेंट्स रजिस्टर्ड थे एंड इट वाज अ प्रॉपर रिव्यू ऑफ प्रॉपर स्टडीज़, रजिस्टर्ड स्टडीज़। तो उसमें पाया गया कि पीआरपी से न सिर्फ हेयर डेंसिटी बढ़ती है बल्कि हेयर डायमीटर भी बढ़ता है। पूरा ही वो श्रिवल अप हो गया है, रूट्स खत्म हो गई हैं, मेनली बॉल्ड हो गए हैं। तो अकेला पीआरपी बाल नहीं उगाएगा, उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट कराना होता है। We give it during the hair transplant. Sometimes in very special cases we use PRP as the holding solution also. PRP मेडिकल प्रोसीजर होते हुए भी अप्रूव क्यों नहीं है? And even though it's not approved, why do all the doctors swear by it and they tell people to go for PRP? PRP में होते बहुत abundance में ग्रोथ फैक्टर्स हैं, लेकिन उसके साथ और भी कुछ है क्या जो पीआरपी में हेल्प करता है, हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। पीआरपी सबको दे सकते हैं या नहीं, किसी को एलर्जी तो नहीं हो सकती। तो पीआरपी तो आपके खुद के ब्लड से बनता है, तो एलर्जी नहीं होती। सही बात है। कई बार देखा गया है, पर हर बार नहीं करते हैं। हर बार नहीं करते। कभी कभी तो ग्राफ्ट इतने रोबस्ट, इतने अच्छे होते हैं कि जरूरत नहीं होती। So it depends on the quality of the graft. Quality of the graft, yes. And the quality you determine with trichoscopy, I'm assuming. Yes, trichoscopy is the first method to find out the quality of graft. मतलब layers of brain है, membranes of brain है, उसके नीचे brain है। अच्छा, तो कोई नीडल ऐसी बनी नहीं है जो पीआरपी को ब्रेन तक पहुंचा दे, डर्मा रोलर। तो वो मल्टीपल स्मॉल पिट्स बना देता है, जो एक तो हमारा पीआरपी या जो भी ग्रोथ फैक्टर हम लगा रहे हैं वो अच्छे से अंदर तक जाने देगा, और दूसरा स्किन उसको हील करने में खुद के ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करेगी। स्किन उसको हील करने के लिए खुद के ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करेगी। तो हमने बढ़ा दिया स्किन में ग्रोथ फैक्टर, तो डर्मा रोलर, एंड देन हम जो पीआरपी मैजिक सोल्यूशन बनाया है उसको इंजेक्ट करते हैं। प्लेटलेट्स बढ़ जाए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी अलग हो जाए। प्लेटलेट्स क्यों बढ़ानी है? प्लेटलेट्स में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि अराउंड 5 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल हो जाए, किसी भी ग्रोथ फैक्टर्स 5 टाइम्स हो जाए, प्लेटलेट्स 5 टाइम्स हो जाए। ओके। PRP क्या ये ढोंग है? Is that why FDA didn't approve it? Or is this the secret that सब लोग आपसे छुपा के रख रहे हैं और सलमान खान वगैरह इस्तेमाल करते हैं to still have a good crop of hair even though they're touching 60? His hair should be white, but why are they black? Is that PRP? We will find that out in this video. Also, we will find out a bunch of other stuff. PRP कैसे होती है? PRP के side effects क्या होते हैं? कितने लोगों को brain cancer हुआ है PRP से? That's something you really need to look forward to in this video, trust me. उसके अलावा we will find out कि hair transplant और PRP का क्या relation है? And the most important thing, PRP medical procedure होते हुए भी approve क्यों नहीं है? And even though it's not approved, why do all the doctors swear by it and they tell people to go for PRP? These are some of the questions which were on my mind while I was shooting this. So trust me, you're gonna like this video, and if you do, don't forget to like, share and subscribe because it really does help. And if you have any questions, just comment में लिख देना. I'll get back to you guys, no problem at all. Face PRP के बारे में तो हम सबको पता है, आपके glowing reviews हैं, but does hair PRP actually work? Hair PRP, by experience, we have seen that it works. बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, ढेर सारी। जैसे एक बार 21 स्टडीज़ का रिव्यू किया गया जिसमें मोर देन 600 पेशेंट्स रजिस्टर्ड थे एंड इट वाज अ प्रॉपर रिव्यू ऑफ प्रॉपर स्टडीज़, रजिस्टर्ड स्टडीज़। तो उसमें पाया गया कि पीआरपी से न सिर्फ हेयर डेंसिटी बढ़ती है बल्कि हेयर डायमीटर भी बढ़ता है। देन एक और स्टडी हुई जो थोड़ी छोटी थी, जिसमें 10 स्टडीज़ को रिव्यू किया। उसमें पाया गया कि भाई डेंसिटी तो बढ़ रही है बट हेयर डायमीटर नहीं बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? डिफरेंस स्टडी है, लिटरेचर रिव्यू में तो लिटरेचर रिव्यू है। देन एक स्टडी हुई जिसमें ये मिला कि पीआरपी के साथ अगर हम मिनॉक्सिडिल भी ट्राई करते हैं तो पेशेंट्स को ज़्यादा फायदा होता है बजाय उनके जो खाली पीआरपी कराते हैं। कंपैरेटिवली अप्रॉक्स कितने परसेंट ज़्यादा फायदा होता है? ये उसमें मेंशन नहीं। देन एक स्टडी थी जिसमें पीआरपी की शॉर्टकमिंग्स बताई कि पीआरपी में होते बहुत अबंडेंस में ग्रोथ फैक्टर्स हैं, लेकिन उसके साथ और भी कुछ है क्या जो पीआरपी में हेल्प करता है, हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। और पीआरपी सबको दे सकते हैं या नहीं, किसी को एलर्जी तो नहीं हो सकती। तो पीआरपी तो आपके खुद के ब्लड से बनता है, तो एलर्जी नहीं होती। सही बात है। किसी पेशेंट को फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन फोरहेड पे स्वेलिंग आ सकती है, बट दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द इंजेक्शन ऑफ पीआरपी। अगर वो डीप हो गया तो
अच्छा, ये सुपरफिशियल भी में होता नहीं है। आती कई बारी, हम्म। ज़्यादातर में डीप अगर हो जाए तो आ सकती है। पीआरपी से भी ब्रेन कैंसर हो सकता है क्या? नहीं, पीआरपी से ब्रेन कैंसर कभी नहीं हो सकता। इन द सेंस आपको ये लगता है कि पीआरपी जब इंजेक्ट करते हैं तो वो ब्रेन तक पहुंच जाएगी? हाँ, हाँ, अच्छा, बिल्कुल। तो स्कैल्प की 3 लेयर्स, सॉरी, स्कैल्प की 5 लेयर्स हैं। हुँ, SCALP, S फॉर स्किन, C फॉर कनेक्टिव टिश्यू, A फॉर एपिन्यूरोसिस, L फॉर लूज कनेक्टिव हुँ, टिश्यू, हुँ। P फॉर पेरिओस्टियम। और उसके नीचे पेरिओस्टियम, फिर स्कल आता होगा, उसके नीचे ऑस्टियम है यानी बोन है, स्कल। स्कल की बोन, और उसके नीचे 3 मेनिन्जेस हैं, हाँ, ठीक है? मतलब लेयर्स ऑफ ब्रेन है, मेम्ब्रेन्स ऑफ ब्रेन है, उसके नीचे ब्रेन है। तो अच्छा, अच्छा, कोई अच्छा, अच्छा। नीडल ऐसी बनी नहीं है जो पीआरपी को ब्रेन तक पहुंचा दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीआरपी से कभी भी नीडल से इंजेक्ट नहीं कर सकते, ब्रेन में नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा, आई थिंक मिसकंसेप्शन एड्रेस करते-करते अब मेरे को लग रहा है कि आई शुड आस्क यू पीआरपी का प्रोसेस इन ब्रीफ आप कैसे समझाएँगे टू अ कंप्लीट नोविस? एक्सप्लेन इट टू मी ओके, लाइक आई एम 10। राइट। पीआरपी, प्लेटलेट, रिच प्लाज़्मा। यस। अब प्लाज्मा क्या है? वो जो एक स्पेस में प्लाज्मा होती है वैसी प्लाज्मा नहीं है। अच्छा, अच्छा। आपका ब्लड फ्लो कर रहा है बॉडी हुँ, में, हुँ। ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। हुँ, वो हुँ, ब्लड हुँ। कई चीज़ों से मिलके बना है। व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। हुँ, ये हुँ। 4 मेन चीज़ें मान लो। हुँ। प्लाज्मा मतलब लिक्विड, सॉल्वेंट। अब ऐसा हम अगर कर लें कि प्लाज्मा में प्लेटलेट्स बढ़ जाएँ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी अलग हो जाएँ। ओके। प्लेटलेट्स क्यों बढ़ानी है? प्लेटलेट्स में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि अराउंड 5 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल हो जाए, किसी द किसी भी ग्रोथ पर्सन, फैक्टर्स 5 टाइम्स हो जाएँ। प्लेटलेट्स 5 टाइम्स हो जाएँ। ओके। तो वो एक प्रॉपर पीआरपी बनेगा जो हमको हीलिंग इफ़ेक्ट देगा हेयर में, हुँ, स्किन हुँ। में, बाकी जगह पे। तो पहले ब्लड निकालते हैं, फिर उसमें प्लाज़्मा को 5 टाइम्स बढ़ाते हैं। वो हम सेंट्रीफ्यूगेशन से करते हैं। अच्छा। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है हुँ, हुँ। जिसमें राउंड राउंड स्पिन होता है। हुँ, उसके हुँ। अपने कितनी आरपीएम रोटेशन पर मिनट पे करना है और कितने मिनट के लिए करना है, ये अलग-अलग किट्स के हिसाब से डिसाइड होता है। हुँ। देयर आर डिफरेंट किट्स। हुँ, हुँ, हुँ। देन हम वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बन जाएगा, 5 टाइम्स प्लेटलेट उसमें बढ़ जाएँगे, बाकी सेल्स अलग हो जाएँगे पेलेट की तरह, और वो पीआरपी बन गया। और फिर उसको इंजेक्ट कर देंगे सर हेड में। हाँ, इंजेक्ट करेंगे। लेकिन जब हम हेयर में करते हैं ना, तो क्योंकि पेशेंट आपके पास आया है, तो सबके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो थोड़ा टाइम निकाल के आया है। आप भी चाहते हो एक ही सेशन में उसको बहुत सारा बेनिफिट हो जाए। तो हम ना सिर्फ प्लेटलेट इंजेक्ट करें, आई मीन पीआरपी इंजेक्ट करते हैं, बल्कि हम उसको ट्रिपल थेरेपी का नाम देते हैं। हम ओके। एक लो लेवल लेज़र थेरेपी भी करते हैं, ट्रिपल एलटी। इसको बोलते हैं फोटो बायोमॉड्यूलेशन। फोटो बायोमॉड्यूलेशन। हाँ, हम सेल्स जो जर्म सेल्स हैं ओके, नीचे, एक्सप्लेन इट टू मी लाइक आई एम 5 क्या होता है? रेड कलर की लाइट होती है, बाल खुश हो जाते हैं, ऐसे समझाओ मेरे को। हाँ, एक अच्छा, कैप होती है जिसमें ओके। मल्टीपल रेड लाइट्स लगी होती हैं। जब उनको हम आपकी स्कैल्प पे रख के लाइट जला देते हैं, तो आपके हेयर रूट्स खुश होके ग्रो करने लग जाते हैं। इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ फैक्टर। अच्छा, ओके, द ओके। ग्रोथ सेल्स, द द जर्म सेल्स, इट स्टिमुलेट्स द द जर्म जर्म सेल्स। सेल्स। सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द 3 स्टेप्स जो आपने बताया। जी। सेकंड पार्ट क्या होता है? सेकंड पार्ट है डर्मा रोलर। तो वो मल्टीपल स्मॉल पिट्स बना देता है, मल्टीपल स्मॉल पिट्स बना देता है, जो एक तो हमारा पीआरपी या जो भी ग्रोथ फैक्टर हम लगा रहे हैं वो अच्छे से अंदर तक जाने देगा, और दूसरा स्किन उसको हील करने में खुद के ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज स्किन करेगी। उसको हील करने में से फिर से स्किन उसको हील करने के लिए खुद के ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करेगी। तो हमने बढ़ा दिया स्किन में ग्रोथ फैक्टर। तो डर्मा रोलर, एंड देन हम जो पीआरपी मैजिक सोल्यूशन बनाया है हुँ, उसको हुँ। इंजेक्ट करते हैं। वो एक हुँ। ग्रिड बनाते हैं और उसमें इंजेक्ट आई करते रिमेंबर कि हमारा जो फेस पीआरपी वाला वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि लेटली यू हैव बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन यूजिंग पंचेस रादर देन डर्मा रोलर्स। हैं। डर्मा पेन्स रादर देन डर्मा रोलर्स। या डर्मा यस, पेन्स रादर देन डर्मा रोलर्स। यस। तो आप इज देयर एनी रीजन यू स्टिल यूज डर्मा रोलर्स इन द हेयर? जस्ट वन रीज़न। हम्म। द थिंग इज़ दैट जब हम यहाँ पे डर्मा रोलर कर देते हैं, तो पेशेंट्स को ये लगता है कि वो घर पे भी कर सकते हैं। जो ओके। एक्चुअली वो एक कम साइज़ का, कम डेप्थ का डर्मा रोलर घर पे भी कर सकते हैं। तो हम उनको डर्मा रोलर दे देते हैं कई बारी कि आप घर पे यूज़ कर लो, अगर आपको लगता है इससे आपको हेयर ग्रोथ स्टिमुलेशन हो रहा है तो। आई थिंक मेरे को भी लाइक आई हैव अ फ्रेंड हु गॉट मिनॉक्सिडिल। हुँ, हुँ। ही स्टार्टेड यूजिंग मिनॉक्सिडिल आफ्टर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम यू। एंड उसका पहला क्वेश्चन यही था कि मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि अगर मैं डर्मा रोलर इस्तेमाल करूंगा तो उससे पिट्स बन जाएंगी मेरे सर पे, जिसमें मिनॉक्सिडिल डालूंगा तो वो ज़्यादा अंदर तक जाएगी स्किन में।
तो जो कम डेप्थ के डर्मा रोलर्स होते हैं, जैसे 0.25 मिलीमीटर, हम्म। मैक्सिमम 0.5, उससे ज़्यादा नहीं। इससे ज्यादा आप घर पे नहीं घर लगाओ। पे नहीं, घर पे नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कहीं घाव तो नहीं कर लिया। हाँ, और काफी टाइम कभी कभी पेनफुल भी हो पेनफुल हो जाता है। जाएगा, हाँ, और वो भी कई लोग सोचते हैं कि रोज़ करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। 2-3 हफ्ते में एक बार इज़ इनफ। बिकॉज यू आर स्कारिंग योर टिश्यू, इट विल नीड टू हाँ, हील। तो वो मिनिमल स्कारिंग होनी चाहिए, हम्म। और वो एक करने का भी एक तरीका है। अच्छा, हाँ, डू तो यू गो विद द ग्रेन ऑफ योर हेयर लाइक you're इट्स अ combing? 16 पॉइंट मेथड, दैट आप एक ऐसा मेथड करो जिससे हर पॉइंट पे 16 बार आपकी नीडल जाए। तो वो अच्छा। एंटीरो पोस्टीरियर यानी आगे पीछे 4 बार, 4 हो गया, दाएँ बाएँ 4 बार, इधर डायगोनली 4 बार, इधर डायगोनली 4 बार। तो आप घर पे ओह! इतने अच्छे से नहीं नहीं कर कर पाओगे। सकते क्योंकि यू नीड लाइक दूसरे पर्सन समबडी देख के ही एल्स, कर पाएगा यस वो आप पे, यस, हाँ। हाँ। सो तो दैट्स घर पे रियली आप अपने हिसाब इंटरेस्टिंग। से कर लो, कम हुँ। डेप्थ का कर लो और मिनॉक्सिडिल के साथ कर लो, वीक में 2 वीक में 1 बार या 3 वीक में 1 बार कर लो। तो सब लोगों के ब्लड से पीआरपी बन सकती है या फिर उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें लोगों को होती हैं? अगर ब्लड में प्रॉब्लम है, जैसे उनको हीमोफीलिया यानी कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड रिलेटेड डिज़ीज़ यू मीन? डिजीज, अच्छा। डिजीज, अगर उनको ब्लड रिलेटेड डिजीज है, तो जैसे प्लेटलेट्स ही कम है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नाम की बीमारी है, या कुछ उनको खून ठीक से जल्दी से जमता नहीं है, कोआगुलेशन डिसऑर्डर है, ऐसे अगर डिसऑर्डर्स हैं तो हम पीआरपी के लिए मना करते हैं। अगर आप बीपी की दवाई ले रहे हो तो कैन यू स्टिल गो फॉर पीआरपी? अगर आपका बीपी कंट्रोल में है तो यस। व्हाइल द पीआरपी इज़ बीइंग डन लाइक इट्स बीइंग एक्सट्रैक्टेड तब बीपी कंट्रोल में होना चाहिए यू मीन? हाँ, व्हेन यू कम फॉर पीआरपी, अच्छा, दैट होल अच्छा। प्रोसीजर, आपका सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, यू शुड बी मेडिकली फिट। है ना? हुँ। फिर रिसेंटली अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तो फिर ब्लड में चेंजेस आ जाते हैं, तो उस समय थोड़ा रेस्ट करना हुँ। चाहिए, पीआरपी वगैरह नहीं लेना जैसे चाहिए। कि अगर आपको लाइक यू हैव डेंगू से या फिर हाँ, मलेरिया से हाँ। निकल के आए तो प्लेटलेट्स तो ऐसे ही हाँ, बहुत कम बिल्कुल, होंगे बिल्कुल। आपके, हाँ। और आपकी हालत भी नहीं होगी ऑनेस्टली सैलून या फिर कहीं पे भी जाने की टू गेट देन पैम्पर प्रोसीजर्स नहीं कर पाओगे आप। फिर अगर लोकल आपको इन्फेक्शन हो गया है, बॉइल्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोरियासिस, अगर डैंड्रफ हो रहा है, फॉलिकुलाइटिस हो रही है। हाँ, ज़्यादा फॉलिकुलाइटिस हो रही है, हुँ। तो पहले उसको ठीक करना है। लोकल एरिया इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, वरना वो ओके। डर्मा रोलिंग से फैल सकता है ना। हाँ, आप सही बात मल्टीपल है। बिट्स कर रहे हो, वहाँ पे बैक्टीरिया इधर-उधर, क्योंकि हेयर का हुँ। भी अपना एक बायोम होता हुँ। है ना? तो पीआरपी में जो हम ब्लड इन लोगों को देते हैं, उसके साथ कोई और दवाई भी दे सकते हैं मिनॉक्सिडिल के अलावा फिनेस्ट्राइड जैसे हुआ? हाँ, मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड का लोशन आता है, उसको हुँ। आप दे सकते यू हैं। कैन अप्लाई दैट हुँ। आफ्टर पीआरपी। हाँ, घर पे हाँ। हुँ। हुँ। आपके एक्सपीरियंस में हैज़ देयर इवन बीन अ सिंगल टाइम व्हेन समबडी कंप्लेन्ड अबाउट देयर पीआरपी? वन ऑफ द पेशेंट्स, मेरे पास एक लड़की आई थी जो शी वाज अ मॉडल एंड शी वाज लूजिंग सम हेयर, शी वांटेड पीआरपी, उनको हमने किया, बट somehow she got some swelling on the forehead for a day or two, which actually it is physiological, it subsides, but because she was a model, probably उनका शेड्यूल रहा होगा, तो थोड़ा उनको हुँ। डिस्कम्फर्ट हुआ, इनकन्वीनियंस हुआ। अदरवाइज पीआरपी से हम पहले ही पेशेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, इनका हमको करना है कि नहीं। तो वो क्राइटेरिया क्या रहता है पेशेंट सेलेक्ट करने वो का? जो अभी हमने साइड इफ़ेक्ट्स की हाँ बात जी। की ना, हाँ मतलब जी। किनको नहीं करना चाहिए, हुँ, उन हुँ, हुँ, पेशेंट्स को हुँ। पहले ही सीव आउट कर देते हैं। आपका ब्लड ठीक होना चाहिए, आपका तो कोई इवन इन योर वर्स्ट क्लाइंट एक्सपीरियंस में प्रॉब्लम ये हुई पीआरपी के साथ कि इनकन्वीनियंस हो रही थी हाँ। और कोई उसके अलावा कोई इश्यू नहीं हुआ है? नहीं, हल्की स्वेलिंग हुई थी 1-2 ब्रेन दिन के कैंसर हुआ लिए। था किसी को? नहीं, किसी को ब्रेन कैंसर नहीं हुआ पीआरपी से। डोंट चलो लिसन ये टू तो अच्छी बात है। इट। डज़ पीआरपी रीग्रो हेयर? अगर फॉलिकल से हेयर जा चुका है, डर्मास्कोप में हमने देखा कि एम्प्टी फॉलिकल्स हैं, हुँ, पीआरपी से उससे बाल नहीं उगेंगे। ओके। ओके? द रूट वोंट बी बोर्न अगेन। नॉट इफ द प्रॉब्लम वाज मेल और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। अच्छा। अगर स्ट्रेस इंड्यूस्ड था, टिलोजन इफ्लूवियम हुआ था कि हुँ, शाफ्ट गिरा दिया बॉडी ने स्ट्रेस की वजह से, तो पीआरपी हेल्प करता है वो रूट्स को वापस उगने में, क्योंकि वो रूट्स अभी हैं और वो अलाइव हैं, सिर्फ हुँ, शाफ्ट गिरा है। ओके। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉज, कोई जैसे चकत्ते वाला हेयर लॉस हो गया, एलोपेशिया एरियाटा, मतलब पैची पे पॉइंट पैची पॉइंट हेयर वाला, लॉस। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसमें भी रूट्स तो हैं, लेकिन वो उग नहीं रही बिकॉज़ ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हाँ। तो अगर वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर थोड़ा बेटर हुआ, मान लो पीआरपी ने हेल्प कर दिया, वो दिक्कत खत्म करने में, तो वो उग जाएँगे। तो हुँ, पीआरपी कैन हेल्प। पीआरपी कैन हेल्प इन अ, दोज़ टाइप्स ऑफ हेयर जिसमें अभी उगने की संभावना है। लेकिन अगर पूरा ही वो श्रिवल अप हो गया है, रूट्स खत्म हो गई हैं, मेनली बॉल्ड हो गए हैं, तो अकेला पीआरपी बाल नहीं उगाएगा, उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट कराना होता है। तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी पीआरपी करानी होती है क्या?
कई बार अगर हमको लगता है कि अच्छी ग्रोथ आएगी अगर पीआरपी करेंगे, तो हम पेशेंट को बोलते हैं आई कराने आस्क के दिस लिए। क्वेश्चन बिकॉज़ इंडिया की सारी टॉप हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स अपने हेयर ट्रांसप्लांट के साथ वन सिटिंग ऑफ पीआरपी व्हिच अकर्स राइट आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट फ्री देते हैं। We give it during the hair transplant. Sometimes, in very special cases, we use PRP as the holding solution also. ओह! होल्डिंग मीन्स आपके ग्राफ्ट जब निकले तो हमने उनको पीआरपी में स्टोर किया, वो वो टू गिव एक्स्ट्रा नरिशमेंट टू द ग्राफ्ट्स व्हेन दे आर आउट ऑफ द बॉडी। सो लाइक उसको डुबो के हाँ सबमर्ज हाँ, करके रखते हैं सबमर्ज पीआरपी करके में। रखते हैं पीआरपी में। ओह माय गॉड! ऐसा क्यों करते हैं पर? इसके पीछे भी स्टडीज हैं, कई बार देखा गया है। पर हर बार नहीं करते हैं। हर बार नहीं करते, किसी कभी कभी तो ग्राफ्ट इतने रोबस्ट इतने अच्छे होते हैं कि ज़रूरत नहीं होती। So it depends on the quality of the graft. क्वालिटी ऑफ द ग्राफ्ट सम Hmm. यस। And the quality you determine with trichoscopy, I'm assuming. Yes, trichoscopy is the first method to find out the quality of grafts. Trichoscopy में ऐसी क्या findings होती हैं which push you कि I will have to use the PRP solution for preserving grafts during hair transplant? So the roots which you have, rather the shafts which you have at the back at the donor area, उनकी जो diameter है उसके हिसाब से आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। टर्मिनल हेयर जो मोर देन 0.06 मिलीमीटर है, इंटरमीडिएट हेयर जो 0.03 से 0.06 तक है, और जो 0.03 से नीचे है वो वेलस हेयर है। तो हेयर ट्रांसप्लांट करने में बेस्ट होता है कि 90% टर्मिनल हेयर हो। किसी पेशेंट्स में अगर 80% या 75% तक टर्मिनल हेयर हैं और बाकी इंटरमीडिएट हेयर हैं, Hmm. तो हमको उनको एक्स्ट्रा नरिशमेंट देना है। अच्छा, तब कई okay. बार हम पीआरपी एज अ होल्डिंग सोल्यूशन भी लेते हैं। ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांट भी पीआरपी हेल्प करेगा, ये डालते हैं। एंड पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट भी हम पीआरपी देते हैं, एंड वी मेक श्योर द पेशेंट अंडरस्टैंड्स दैट ही हैज़ टू बी ऑन मेडिकल थेरेपी आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट ऑल्सो। Oh my God, that's so interesting. Yes. So this improves the result. सिर्फ एक टाइप की पीआरपी बनती है क्या? क्योंकि मशीन्स तो अलग-अलग होती हैं, आरपीएम भी अलग-अलग रहता होगा। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। पीआरपी का कोई एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल अभी तक कंसेंसस वाइज नहीं बना है, Hmm. जो हमारी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी भी है। Is that the reason it's not FDA approved? इट इज़ वन ऑफ द रीजंस, अच्छा। यस। सो डिफरेंट मशीन्स हैं, डिफरेंट किट्स हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन उनका एंड रिजल्ट एक ही होना चाहिए कि एटलीस्ट 5 टाइम्स प्लेटलेट्स इंक्रीज हो हो जाए। जाए, या लगभग 10 लाख पर ml हमको प्लेटलेट्स मिले। ओके। अब इसमें कितना, कई बारी जो मशीन्स हैं वो 120 ml ब्लड भी लेती हैं, कई बारी Hmm. 20 ml भी लेती है, कई बार 30 ml भी लेती हैं। फिर स्टडीज़ भी बहुत हेट्रोजेनस है, कई बार सैम्पल साइज छोटा है, कभी कभी मटेरियल एंड मेथड्स अलग अलग हैं। सो बिकॉज एक प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं बना है, तो अभी तक जो हम फॉलो करते हैं, जो हमारी इंटरनेशनल सोसाइटी में हमें बोला गया, सबने मिलके डिसाइड किया। देयर वाज अ 3 hours लॉन्ग सेशन एंड एवरीबडी केप्ट देयर थॉट्स, एंड देन वी डिसाइडेड कि हम क्या करेंगे। एक तो हमारा 5 टाइम्स प्लेटलेट होना चाहिए कंसंट्रेशन। दूसरा, हेयर फॉल के पेशेंट्स में हम every month we will do PRP, and then Hmm. after 4 sessions we will try to find out कि कुछ improvement हुआ है कि नहीं। ओके, सो That 1 सेशन पर मंथ एंड देन आफ्टर 4 मंथ्स आप लोग ट्राइकोस्कोपी करके फिर से डिटरमाइन हाँ, करोगे कि पिछली ट्राइकोस्कोपी से कुछ डिफरेंस है कि नहीं है? हाँ, ट्राइकोस्कोपी भी कर सकते हैं। कई बार पेशेंट खुद से भी बता देते हैं, विजुअल। हुँ। कई बारी फोटो से भी बता सकते हैं, हाँ। क्योंकि सबके पास ट्राइकोस्कोपी नहीं है, ट्रू, है ट्रू, ना? ट्रू, ट्रू। तो वैसे भी पता चल जाता है, पेशेंट खुद भी बता देते हैं इम्प्रूवमेंट हुँ। आया है कि नहीं। खुद भी पता चल ही जाता है, बाल कम झड़ रहे हैं मेरे हाँ, को हाँ। जब बाल ऐसे करता हूँ तब बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं। बिल्कुल। तो मंथली अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, देन पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट कई बार हम 3 मंथ्स में एक बार दे देते हैं। और हुँ। मंथली के बाद अगर लगता है कि हमको अच्छा है, तो हम 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के बाद दे सकते हैं, और फिर बाद में 6 मंथ्स के बाद, धीरे-धीरे 1 ईयर के बाद, फिर ज़रूरत है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। हर सेशन कितने आवर्स का होता है? अगर हम ट्रिपल थेरेपी करते हैं तो अराउंड 2 आवर्स लग जाते हैं, अच्छा, अच्छा। और अगर सिर्फ पीआरपी करना है तो अकॉर्डिंगली कम टाइम लगेगा। 30-40 मिनट्स? हुँ। अगर हमारे नाइस सलमान भाई बोले तो क्या हम उनसे पीआरपी ले सकते हैं? मतलब सैलून में? हाँ। सैलून में पीआरपी कैसे लोगे? उसके लिए आपको एक प्रॉपर हाइजीनिक सेटअप चाहिए, एक ओटी सेटअप जैसा डॉक्टर का संरक्षण चाहिए। तो आपको बिना डॉक्टर के कहीं भी नहीं लेना है। और कई बार पेशेंट आके बोलते हैं, डॉक्टर हमको पीआरपी दे दो।
तो उनको लगता है खाली पीआरपी से हो जाएगा। बट अभी मैं ये बताना चाहती हूँ, स्टडीज़ में भी मिला है कि मेडिकल थेरेपी लाइक मिनॉक्सिडिल, finasteride lotion, if you're not taking the medicine, these things along with PRP will help you more than PRP alone. फिर PRP के साथ भी लो लेवल लेजर थेरेपी, डर्मा रोलर, ये सब आपको हेल्प करेंगे। PRP is a very big thing for your hair loss treatment, but it's also just that one of the things. Now there is something called GFC also, growth What is factor, that? growth factor concentrate. Oh, no way. Is that the epidermal growth factor या फिर किस टाइप का growth factor? सो उसमें भी ब्लड लेते हैं। हम्म, और उसमें एक थोड़ा सा मेथड अलग है, पीआरपी की से थोड़ा डिफरेंट है बनाने का मेथड। बट वो ये बोलते हैं कि प्लेटलेट से ग्रोथ फैक्टर्स हमने ले लिए, तो वो पीआरपी का ही भाई है जीएफसी, बट उसको भी कराते हैं। Thank you so much, guys, for joining us. And if you like this, don't forget to like, share, and subscribe it. I kept this one short for you guys because I didn't want you to get bored at all. So I really hope you guys liked it. And if you have any questions, shoot it down in the comments, and we'll pin you when we post a video about it. Or maybe we'll just answer it there if it's possible. Just don't ask me any questions like PRP ka cost, ye wo. For all that stuff, you can go check out our website, saraswathospital.com. And don't forget, do not forget this, PRP is just that, a small part of your huge skincare routine, your hair care routine that you need in order for you to have better hair.